अवसाद डिप्रेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और यह अनुमान है कि 2030 तक यह डिसेबिलिटी विकलांगता का प्रमुख कारण बन जाएगा। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारत में युवाओं में अवसाद की दर बढ़ रही है, जिसकी व्यापकता दर 31% से 57% तक है। यूनिसेफ ने यह भी बताया है कि भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के 7 में से 1 युवा हमेशा उदास रहता है या उसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इससे पता चलता है कि इस जनसांख्यिकीय समूह में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण प्रचलन है, जिसका उसके स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर दीर्घकालीन गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। क्या है ये डिप्रेशन? पुराने दिनों में इसे सैडनेस, उदासी कहा जाता था। आज के नए युग में इसे डिप्रेशन, अवसाद कहते हैं। इसे डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन की मेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मुख्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं में से एक माना जाता है। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग, विकासशील देशों के लिए ये अधिक घातक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के लोग साधन संपन्न होने और उनके अति भोग के कारण डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन भारत में लोग अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते व साधनहीनता की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या आप भारत में तेजी से फैल रहे डिप्रेशन का मुख्य कारण जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आपकी वजह से दूसरे समय रहते डिप्रेशन से खुद को, अपने बच्चों और परिवार को बचा सकें और आपको दुआएं देते रहें। इसे निराशा या आशाहीनता की भावना, आत्मसम्मान की कमी और आसपास के माहौल में कोई उत्साह या रुचि न होना के रूप में भी जाना जाता है। डिप्रेशन में भूख न लगना, नींद न आना और यौन ऊर्जा में कमी जैसे शारीरिक लक्षण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। डिप्रेशन पर सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के विचार क्या थे? वे डिप्रेशन को कैसी और किसकी समस्या मानते थे और डिप्रेशन से उबरने के उन्होंने क्या उपाय बताए? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। सद्गुरु ओशो से जब पूछा गया कि अवसाद क्या है, क्या यह एक निराशाजनक दुनिया की प्रतिक्रिया है, हमारे असंतोष की अवस्था के दौरान यह एक शीत निद्रा, क्या अवसाद सिर्फ दमन या उत्पीड़न की प्रतिक्रिया है या यह सिर्फ आत्मदमन का एक रूप है? तब ओशो ने कहा, मनुष्य हमेशा आशा, भविष्य, कहीं दूर स्वर्ग की आस में जीता है। वह कभी वर्तमान में नहीं जीता। वह सोचता है कि उसका स्वर्णिम काल अभी आना बाकी है। वह उत्साहपूर्ण रहता है क्योंकि बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरे होने वाली हैं। एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा में बहुत खुशी है। वह वर्तमान में पीड़ित है, वह वर्तमान में दुखी है, लेकिन वह यह सब उन भविष्य के सपनों में पूरी तरह से भूल गया जो कल पूरे होने वाले हैं। उसके लिए कल हमेशा जीवन देने वाला रहा है, लेकिन परिस्थिति बदल गई। पुरानी परिस्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि कल उसके सपनों की पूर्ति कभी सच नहीं हुई। वह सिर्फ आशा करते करते हुए मर गया। अपनी मृत्यु में भी वह भावी जीवन की आशा कर रहा था, लेकिन उसने वास्तव में कभी कोई आनंद, कोई अर्थ अनुभव नहीं किया। लेकिन यह टॉलरेबल था, सहनीय था। यह केवल आज का प्रश्न था। यह बीत जाएगा और कल अवश्य अच्छा समय आएगा। धार्मिक पैगंबर, मसीहा, उद्धारक उसे स्वर्ग में सभी सुखों का वादा करते रहे हैं, जिसकी मैं यहाँ निंदा करता हूँ। राजनीतिक नेता, सामाजिक विचारक, यूटोपियन उससे वही वादा कर रहे हैं, परंतु स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं पृथ्वी पर, कहीं दूर भविष्य में, जब समाज पूर्ण क्रांति से गुजरेगा और न गरीबी होगी, न वर्ग होंगे, न सरकार होगी और मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र होगा और उसके पास वह सब होगा जिसकी उसे आवश्यकता है। ये दोनों मूलतः मनुष्य की एक ही साइकोलॉजिकल नीड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। जो भौतिकवादी हैं उनके लिए वैचारिक, राजनीतिक, समाजशास्त्रीय, स्वप्नदर्शी अपील कर रहे हैं। जो इतने भौतिकवादी नहीं हैं उनके लिए धार्मिक नेता अपील कर रहे हैं। लेकिन सबकी अपील का उद्देश्य एक ही है। आप जो कल्पना कर सकते हैं, जिसका सपना देख सकते हैं, जिसकी लालसा कर सकते हैं, वह सब पूरी तरह से पूरा होगा। उन सपनों के साथ वर्तमान दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं। इन सपनों की वजह से दुनिया में उत्साह था, लोग उदास नहीं थे। अवसाद एक कंटेम्प्रेरी, समकालीन घटना है और यह इसलिए अस्तित्व में आई है क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि कल नहीं है। सभी राजनीतिक विचारधाराएं विफल हो गई हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मनुष्य कभी समान हो जाएगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ऐसा समय आएगा जब कोई सरकार नहीं होगी। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। यह एक बड़ा झटका है। साथ ही साथ मनुष्य अधिक परिपक्व हो गया है। वह चर्च, मस्जिद, आराधनालय
मंदिर जा सकता है, लेकिन ये केवल सामाजिक अनुरूपताएं, सोशल कन्फर्मिटीज़ हैं, क्योंकि वह ऐसी अंधकारमय और उदास अवस्था में अकेला नहीं रहना चाहता। वह भीड़ के साथ रहना चाहता है, लेकिन मूल रूप से वह जानता है कि कोई स्वर्ग नहीं है। वह जानता है कोई सेवियर, कोई उद्धारकर्ता नहीं आने वाला है। हिंदुओं ने कृष्ण के लिए 5000 साल तक इंतजार किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही वादा नहीं किया था कि वे एक बार फिर आएंगे, बल्कि उन्होंने वादा किया था कि जब भी दुख तकलीफ होगी, जब भी पाप पुण्य पर हावी होगा, जब भी अच्छे सीधे साधे और मासूम लोगों का धूर्त और पाखंडी लोग शोषण करेंगे, वे आएंगे। लेकिन 5000 साल से उनका कोई निशान नहीं दिखा। यीशु ने वादा किया था कि वह आएंगे, और जब उनसे पूछा गया कि कब, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द। मैं बहुत जल्द को 2000 साल बीत गए। यह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है। यह विचार कि हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, अब आकर्षक नहीं रह गया है। यह विचार कि कोई ईश्वर है जो हमारी परवाह करता है, बस एक मजाक लगता है। दुनिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई है जो हमारी परवाह करता हो। इंग्लैंड में लगभग 30,000 लोग शैतान के उपासक हैं, सिर्फ इंग्लैंड में, जो दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। और आपके प्रश्न के संदर्भ में उनकी विचारधारा पर गौर करना उचित है। वे कहते हैं कि शैतान ईश्वर के विरुद्ध नहीं है, शैतान ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर ने संसार को त्याग दिया है, और अब हमारी एकमात्र आशा शैतान को हमारा ध्यान रखने के लिए राजी करना है, क्योंकि ईश्वर ध्यान नहीं रख रहा है। और ये 30,000 लोग शैतान को ईश्वर का पुत्र मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि ईश्वर ने संसार को त्याग दिया है, अब उसे इनकी परवाह नहीं है। स्वाभाविक रूप से ही अब एकमात्र तरीका उसके पुत्र से अपील करना है। यदि किसी तरह उसे अनुष्ठानों, प्रार्थना, पूजा द्वारा राजी किया जा सके, तो शायद दुख, अंधकार, बीमारी दूर हो सकती है। यह एक हताश करने वाला प्रयास है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य हमेशा गरीबी में जीता आया है। गरीबी में एक बात सुंदर है, यह कभी आपकी उम्मीद को खत्म नहीं होने देती। यह कभी आपके सपनों के खिलाफ नहीं जाती। यह हमेशा कल के लिए उत्साह लिए होती है। व्यक्ति आशावान होता है। यह विश्वास करता है कि चीज़ें बेहतर होंगी। वह सोचता है कि यह अंधकारमय काल पहले ही बीत चुका है, अब जल्द ही प्रकाश होगा। लेकिन वह स्थिति बदल गई है विकसित देशों में। और याद रखें, अवसाद की समस्या अविकसित देशों में नहीं है, गरीब देशों में लोग अभी भी आशावादी हैं। यह केवल विकसित देशों में है, जहां उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। अब स्वर्ग से काम नहीं चलेगा, न ही वर्गहीन समाज अब और मदद कर सकता है। कोई भी स्वप्न लोग इससे बेहतर नहीं होने वाला है। उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और उनके लक्ष्य की यह प्राप्ति अवसाद का कारण है। अब कोई उम्मीद नहीं है। कल अंधकारमय है, और परसों और भी अंधकारमय होगा। वे सारी चीज़ें जो उन्होंने सपने में देखी थी, वे बहुत खूबसूरत थीं। उन्होंने कभी उसके इम्प्लीकेशंस, निहितार्थों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वे उन्हें पा चुके हैं, तो उन्हें ये सब निहितार्थों के साथ मिल गए हैं। एक आदमी गरीब है, लेकिन उसके पास भूख है। एक आदमी अमीर है, लेकिन उसके पास भूख नहीं है। और गरीब होना और भूख होना अमीर होने और भूख न होने से बेहतर है। आप अपने सोने चांदी, अपने सारे पैसों का क्या करेंगे? आप उन्हें खा नहीं सकते। आपके पास सब कुछ है, लेकिन वह भूख गायब हो गई है, जिसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप सफल हुए, और मैंने बार बार कहा है कि सफलता से बढ़कर कोई चीज़ असफल नहीं होती। आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे, लेकिन आपको इसके बाय प्रोडक्ट, उप उत्पादों के बारे में पता नहीं था। आपके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन आप सो नहीं सकते। जब मनुष्य अपने इंटेंडेड गोल्स, इच्छित लक्ष्यों तक पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए, आप जीवन भर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि एक दिन जब आपके पास पैसा होगा तो आप आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आप जीवन भर तनाव में रहे हैं। तनाव आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन बन गया है। और जीवन के अंत में जब आपने वह सारा पैसा हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे, तो आप आराम नहीं कर सकते। तनाव, पीड़ा और चिंता में अनुशासित पूरा जीवन आपको आराम नहीं करने देगा। तो आप विजेता नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। आप अपनी भूख खो देते हैं, आप अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेते हैं, आप अपनी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को नष्ट कर देते हैं, आप अपने सौंदर्य बोध को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए समय नहीं है जो पैसा नहीं पैदा करता। आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पास गुलामों को देखने का समय है और किसके पास पक्षियों को देखने का समय है?
और किसके पास मनुष्यों की सुंदरता को देखने का समय है। आप इन सभी चीज़ों को टालते रहते हैं ताकि एक दिन जब आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो आप आराम करेंगे और आनंद लेंगे। लेकिन जब तक आपके पास सब कुछ होता है, तब तक आप एक खास तरह के अनुशासित व्यक्ति बन जाते हैं, जो गुलाबों के प्रति अंधे होते हैं, जो सुंदरता के प्रति अंधे होते हैं, जो संगीत का आनंद नहीं ले सकते, जो नृत्य को नहीं समझ सकते, जो कविता को नहीं समझ सकते, जो केवल पैसों को समझ सकते हैं, लेकिन उन पैसों से कोई संतुष्टि नहीं मिलती। यही डिप्रेशन का कारण है। इसलिए यह सिर्फ विकसित देशों में है और सिर्फ विकसित देशों के अमीर वर्ग में है। विकसित देशों में भी गरीब लोग हैं, लेकिन वे डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हैं। और अब आप किसी व्यक्ति को उसके डिप्रेशन को दूर करने की कोई उम्मीद नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जितना आप वादा कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। उसकी हालत वाकई दयनीय है। उसने कभी इम्प्लीकेशंस, निहितार्थों के बारे में नहीं सोचा। उसने कभी बाय प्रोडक्ट्स, उप उत्पादों के बारे में नहीं सोचा। उसने कभी नहीं सोचा कि पैसा कमाने में उसने क्या नुकसान उठाया है। उसने कभी नहीं सोचा कि वह सब कुछ खो देगा जो उसे खुश कर सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हमेशा उन सभी चीज़ों को किनारे कर दिया। उसके पास समय नहीं था और प्रतिस्पर्धा कठिन थी और उसे कठोर होना था। अंत में उसे पता चलता है कि उसका दिल मर चुका है, उसका जीवन अर्थहीन है। उसे नहीं लगता कि भविष्य में किसी भी बदलाव की कोई संभावना है, क्योंकि और क्या बचा है। मैं सागर में एक बहुत अमीर आदमी के घर में रहता था। बूढ़ा आदमी, बहुत सुंदर था। वह पूरे भारत में सबसे बड़ा बीड़ी निर्माता था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वह किसी भी चीज़ का आनंद लेने में बिल्कुल असमर्थ था। आनंद एक ऐसी चीज़ है जिसे पोषित, चेरिश्ड किया जाना चाहिए। यह एक निश्चित अनुशासन है, एक निश्चित कला है कैसे आनंद लें। लेकिन जीवन में महान चीज़ों के संपर्क में आने में समय लगता है। लेकिन जो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, वह हर उस चीज़ को दरकिनार कर देता है जो ईश्वरीयता का द्वार है, और वह सड़क के अंत में पहुंच जाता है जहां उसके आगे मौत के अलावा कुछ नहीं होता। उसका पूरा जीवन दुखमय रहा। उसने इसे सहन किया, इस उम्मीद में इसे अनदेखा किया कि चीज़ें बदलने वाली हैं। अब वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कल केवल मृत्यु है और कुछ नहीं। और पूरे जीवन का संचित दुख जिसे उसने अनदेखा किया है, वह पीड़ा जिसे उसने अनदेखा किया है, इससे उसके अस्तित्व में विस्फोट हो जाता है। सबसे अमीर आदमी एक तरह से दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। अमीर होना और गरीब न होना एक महान कला है। गरीब होना और अमीर होना कला का दूसरा पहलू है। ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें आप बेहद अमीर पाएंगे। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वे अमीर हैं। उनकी समृद्धि चीज़ों में नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व में, उनके बहुआयामी अनुभव में है। और ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वे बिल्कुल गरीब, खोखले और खाली हैं। अंदर से बस एक कब्रिस्तान है। यह समाज का अवसाद नहीं है, क्योंकि तब इसका असर गरीबों पर भी पड़ेगा। यह बस प्राकृतिक नियम है और अब मनुष्य को इसे सीखना होगा। अब तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां उसके पास सब कुछ था, जबकि अंदर पूरा अंधकार और अज्ञान था। जीवन में पहली बात वर्तमान क्षण में अर्थ ढूंढना है। मूल स्वाद प्रेम, आनंद और उत्सव का होना चाहिए। तब आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा उसे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप सब कुछ एक तरफ रख देते हैं और बस पैसों के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और फिर एक दिन आप पाते हैं कि अब आप वो कुछ भी नहीं खरीद सकते जिससे आप आनंदित हो सकते थे, और आपने अपना पूरा जीवन पैसों के लिए समर्पित कर दिया है। यही अवसाद का कारण है, और ख़ास तौर पर पश्चिम में अवसाद बहुत गहरा होने वाला है। पूर्व में अमीर लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित आयाम, डायमेंशंस उपलब्ध था। जब समृद्धि का मार्ग समाप्त हो गया तो वे वहीं अटके नहीं रहे, वे एक नई दिशा में चले गए। वह नई दिशा हवा में थी, सदियों से उपलब्ध थी। पूर्व में गरीब बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं और अमीर भी बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं। गरीबों ने संतोष सीख लिया है, इसलिए वे महत्वाकांक्षा के पीछे भागने की चिंता नहीं करते, और अमीर समझ गए हैं कि एक दिन आपको यह सब त्यागना होगा और सत्य की खोज में, अर्थ की खोज में जाना होगा। पश्चिम में अंत में सड़क बस समाप्त हो जाती है। आप वापस जा सकते हैं, लेकिन वापस जाने से आपके अवसाद में कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। गैलियम, बुद्ध, महावीर या पार्श्वनाथ,
ये लोग समृद्धि के शिखर पर थे और फिर उन्होंने देखा कि यह लगभग एक बोझ है। मृत्यु आपको अपने कब्जे में ले ले उससे पहले कुछ और खोजना होगा, और वे सब कुछ त्यागने के लिए पर्याप्त साहसी थे। उनके त्याग को गलत समझा गया है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वे पैसे, शक्ति के लिए एक सेकंड भी और परेशान होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शीर्ष देखा है और वहाँ कुछ भी नहीं है। वे सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर गए और पाया कि यह कहीं नहीं जाता है। यह बस एक सीढ़ी है जो कहीं नहीं ले जाती है। जब तक आप बीच में या 20 से नीचे कहीं होते हैं, तब तक आपके पास एक उम्मीद होती है, क्योंकि आपसे ऊंचे दूसरे पायदान हैं। एक बिंदु आता है जब आप सबसे ऊंचे पायदान पर होते हैं और वहाँ केवल आत्महत्या या पागलपन होता है या पाखंड। आप तब तक मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि मृत्यु आपको खत्म नहीं कर देती, लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। पूर्व में अवसाद, डिप्रेशन कभी भी समस्या नहीं रहा। गरीबों ने जो कुछ भी उसके पास था उसका आनंद लेना सीखा, और अमीरों ने सीखा कि पूरी दुनिया को अपने पैरों पर रखना कोई मायने नहीं रखता। आपको अर्थ की तलाश में जाना है, पैसों के नहीं। और उनके पास मिसालें थीं। हजारों साल से लोग सत्य की तलाश में गए हैं और उसे पा लिया है। निराशा में, अवसाद में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक अज्ञात आयाम, अननोन डायमेंशंस में जाना है। उन्होंने कभी इसकी खोज नहीं की, लेकिन जैसे ही वे नए आयाम की खोज शुरू करते हैं, इसका मतलब है भीतर की यात्रा, अपने आप की यात्रा। जो कुछ उन्होंने खोया है वह वापस आना शुरू हो जाता है। पश्चिम को ध्यान के एक महान आंदोलन की तत्काल बहुत आवश्यकता है, अन्यथा यह अवसाद लोगों को मार देगा। और ये लोग प्रतिभाशाली हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता हासिल की, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने जो कुछ भी चाहा उसे हासिल किया, शिक्षा में उच्चतम डिग्री। ये प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वे सभी अब निराशा महसूस कर रहे हैं। यह खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि सबसे प्रतिभाशाली लोग अब जीवन के प्रति उत्साही नहीं हैं, और प्रतिभाहीन लोग जीवन के प्रति उत्साही हैं, लेकिन उनके पास शक्ति, धन, शिक्षा, सम्मान पाने के लिए प्रतिभा भी नहीं है। उनके पास प्रतिभा नहीं है, इसलिए वे पीड़ित हैं, अपंग महसूस कर रहे हैं, वे आतंकवादी बन रहे हैं। वे केवल बदला लेने के लिए अनावश्यक हिंसा की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि वे और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे विनाश कर सकते हैं। और अमीर लोग किसी भी पेड़ से लटकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास जीने का कोई कारण नहीं है। उनके दिलों ने बहुत पहले ही धड़कना बंद कर दिया है। वे सिर्फ लाशें हैं, अच्छी तरह से सजाई गई, अच्छी तरह से सम्मानित, लेकिन पूरी तरह से खाली और निरर्थक। पश्चिम वास्तव में पूर्व की तुलना में बहुत खराब स्थिति में है। हालांकि जो लोग नहीं समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पश्चिम पूर्व की तुलना में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि पूर्व गरीब है। लेकिन गरीबी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी अमीरी की विफलता है। तब आदमी वास्तव में गरीब है। एक साधारण गरीब आदमी के पास कम से कम सपने, उम्मीदें होती हैं, लेकिन अमीर आदमी के पास कुछ भी नहीं होता। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक महान ध्यान आंदोलन हर व्यक्ति तक पहुँचे। और पश्चिम में ये लोग जो उदास हैं, वे मनोविश्लेषकों, चिकित्सकों और सभी प्रकार के ढोंगियों के पास जा रहे हैं, जो खुद उदास हैं, अपने रोगियों से भी अधिक उदास हैं, क्योंकि पूरे दिन वे अवसाद, निराशा, अर्थहीनता के बारे में सुनते रहते हैं। और इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को इतनी बुरी स्थिति में देखकर वे खुद ही अपना उत्साह खोने लगते हैं। वे मदद नहीं कर सकते, उन्हें खुद मदद की ज़रूरत है। मेरे स्कूल का काम लोगों को ध्यान की ऊर्जा से तैयार करना और उन्हें दुनिया में उन लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर भेजना है जो उदास है। अगर वे देख सकें कि ऐसे लोग भी हैं जो उदास नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत जो बेहद खुश हैं, तो शायद उनमें एक उम्मीद पैदा हो सकती है। अब उनके पास सब कुछ हो सकता है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे ध्यान कर सकते हैं। मैं धन संपत्ति या किसी भी चीज़ का त्याग करना नहीं सिखाता। सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा है, बस अपने जीवन में एक और चीज़ जोड़ लो। अब तक तुम अपने जीवन में सिर्फ व्यर्थ की चीज़ें जोड़ते रहे हो। अब अपने अस्तित्व में कुछ और जोड़ लो, जो संगीत पैदा करेगा, जो चमत्कार करेगा, जो जादू करेगा, जो एक नया रोमांच, एक नया यौवन, एक नई ताजगी पैदा करेगा। यह समस्या बड़ी है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में आपने ओशो के बहुमूल्य वचन सुने। अति गहराई में जाकर देखेंगे तो ओशो के ये वचन सर्वकालीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों और मनः स्थिति में लोग जी रहे हैं, वे उस समय से बहुत भिन्न हैं
जब ओशो ने ये सब कहा था। आज भारत का गरीब या मध्यम वर्गीय अमीरों से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है और उसका मुख्य कारण है उसकी अति महत्वाकांक्षाएं, जो हमारी दकियानूसी, निरर्थक और अनुपयोगी शिक्षा प्रणाली की देन है। हमारी निरर्थक शिक्षा प्रणाली बच्चों को बड़े बड़े सपने देखना तो सिखाती है, लेकिन उन्हें पूरा करने के काबिल बनाने में यह पूर्णतः फेल है, असफल है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यही सपनों और हकीकतों के बीच का फासला बच्चों और उनके पेरेंट्स के डिप्रेशन का मुख्य कारण है। सरकारें विदेशों से नई तकनीकें, मशीनें, हथियार आदि खरीदने में लगी रहती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मददगार हो सकती है, लेकिन देश के भविष्य, बच्चों के विकास में इनका योगदान शून्य है। क्या करोगे ऐसे विकास का, जब देश का नागरिक उसे भोगने के लायक ही नहीं रहेगा? वह बीमार होगा, वह डिप्रेस्ड होगा, पैरालाइज्ड होगा। लेकिन इससे राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है? वे तो हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि तुम लाचार रहो, उनके रहमो कर्म पर जियो, ताकि वे तुम पर हमेशा राज करते रहें और तुमसे ही लिए गए धन से अपने ऐशो आराम की जिंदगी मजे से गुजर बसर करते रहें। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास दो फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for